प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। NIOS कक्षा 10वीं विषय हिंदी, पाठ 7 आज़ादी। इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ते हैं। उससे पहले कविता के बारे में पढ़ते हैं। आज़ादी शीर्षक कविता मूल रूप से मलयालम में लिखी गई है। इसके कवि बालचंद्रन चुल्लिकाड हैं। इसका हिंदी अनुवाद असद जेदी ने किया है। तो यहीं से प्रश्न बनता है कि आज़ादी कविता किस भाषा में लिखी गई है। तो उत्तर होगा मलयालम भाषा में। कविता में आपने पढ़ा कि आज़ादी केवल राजनीतिक नहीं होती, इसके अनेक संदर्भ और अर्थ हैं। आज़ादी को बनाए रखने के लिए कर्तव्य अथवा कर्म के महत्व को भी जानना होगा। काम धाम से छुटकारा पाना आज़ादी का लक्ष्य नहीं है। दर्जी के जवाब में उसके लंबे अनुभव और व्यापक चिंतन क्षमता का परिचय मिलता है। दर्जी और शागिर्द के बहाने आज़ादी के सही मायने बताए गए हैं। कविता की भाषा सरल और सहज है। अनुवाद मूल रचना का स्वाद प्रदान करती है। यानी जब आप इस कविता को पढ़ोगे, अनुवाद को पढ़ोगे, तो आपको वही आनंद आएगा जो मूल रचना मलयालम भाषा को पढ़ते हुए आता है। पाठगत प्रश्न, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 कि नन्हे से बछड़े द्वारा उछल कूद मचाना से कवि का क्या आशय है? कि भयभीत होकर जीना, उन्मुक्त और उच्छृंखल होना, इच्छित को प्राप्त करना या दिशा ज्ञान प्राप्त करना। तो उत्तर होगा ख, उन्मुक्त और उच्छृंखल होना। प्रश्न 2 कि अंधकार से प्रकाश की ओर उन्मुख होने का आशय है। बंधन से छुटकारा पाना, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना, अंधेरे में दीपक जलाना या सूर्योदय की दिशा में जाना। तो उत्तर होगा ख, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना। तीसरा कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में ई प्रत्यय नहीं है? तो उत्तर होगा ग, पानी में ई प्रत्यय नहीं है। आज़ादी का मतलब है कुछ भी करने की छूट, अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति, उच्छृंखलता और स्वच्छंदता या कर्म से मुक्ति। उत्तर होगा ख, अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति। आज़ादी किसके लिए क्या है? एक रेखा खींचकर मिलान कीजिए। तो आपने कविता पढ़ी कि भयभीत के लिए क्या उत्तर होगा? पन्हा। जीवन के लिए बलिदान, शिकारी के लिए तीर, तन्हाई के लिए महफिल, अज्ञानी के लिए ज्ञान और थका मांदा के लिए बिस्तर। तो यही इनके उत्तर होंगे। एक बार उत्तर चेक करें। भयभीत के लिए पन्हा, जीवन के लिए बलिदान, शिकारी के लिए तीर, तन्हाई महफिल, अज्ञानी ज्ञान, थका मांदा बिस्तर, भयभीत के लिए पन्हा। इसके उत्तर हैं। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कि जो कपड़ा नहीं सिएगा पंक्ति किसकी ओर संकेत करती है? बताइए। दर्जी के शागिर्द की ओर, कर्तव्य पालन करने वाले की ओर, फटे पुराने कपड़े सीने वाले की ओर या मस्ती में जीने वाले की ओर। तो इसका उत्तर होगा क, दर्जी के शागिर्द की ओर। उत्तर दिया हुआ है। दर्जी एक प्रकार का व्यवसाय है। नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा व्यवसाय नहीं है? इसका उत्तर होगा ग, कारीगरी। दर्जी के अनुसार आज़ादी को भोगने का अधिकार किसे होना चाहिए? जो निरंतर कर्म करता है, जो देश का नागरिक है, जो देश से प्रेम करता है या जो सरकार की नौकरी करता है। तो इसका उत्तर होगा क, कि जो निरंतर कर्म करता है उसे ही आज़ादी का सुख भोगने का अधिकार है।
निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और प्रत्यय छांटिए। अनंत, अनंत में अन उपसर्ग है। गतिमान में मान प्रत्यय है। शिकारी में ई प्रत्यय है। चमकीली में ईला, चमक से बना है चमकीला, और फिर उसमें लगा है ई प्रत्यय चमकीली। तो चमकीली शब्द में ईला और ई दो प्रत्यय हैं, और बोने वाला में वाला प्रत्यय है। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। धन्यवाद।